नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम से। जी हां, इंदौर में युग पुरुष धाम आश्रम से अन्य आश्रम में शिफ्ट किए गए एक बच्चे की गुमशुदगी का मामला पिछले दिनों सामने आया था। पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के लिए कई टीमें बनाई थी, जिसके बाद आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस को यह बच्चा मरी माता चौराहे के पास मौजूद एक पानीपुरी के ठेले से मिला है। 7 तारीख को जो 16 वर्षीय बालक तेजाई नगर के जो परमानंद आश्रम से गुम हो गया था, उस पर से किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। लगातार जोन 1 की सारी टीमें इसमें डीसीपी सर के द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग की गई थी और एसीपी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई थी। लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो युगपुरुष आश्रम जो पहले बच्चा वहाँ रहता था, वहाँ पर पूछताछ, डॉक्यूमेंट्स, सारे रजिस्टर्स चेक किए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया गया है। ये बच्चा मरी माता चौराहे के पास मिला है, जहाँ जो पानीपुरी का एक ठेला लगता है, वहाँ वो पानीपुरी खाता हुआ मिला है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मुझे बाहर जाने का मन था, घूमने का मन था, तो गौशाला में जो चारा डालने की गाड़ी आई थी, मैं उसमें बैठकर चला गया था और रोड के किनारे सोता था। उज्जैन जिले के भाट पचलाना थाना क्षेत्र में हुई कियोस्क संचालक के साथ लूट की वारदात को 7 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। 3 दिन बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की राशि और बायोमेट्रिक मशीन के साथ वारदात में प्रयुक्त की गई टवेरा गाड़ी के साथ 2 बाइक बरामद की गई है। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने बताया कि 13 जुलाई की रात ग्राम खरसोत कला से अपना कियोस्क सेंटर बंद कर अजय पिता सुभाष भारद्वाज जुपिटर गाड़ी पर सवार होकर घर लौट रहा था। रास्ते में ग्राम रावदिया पीर मार्ग पर 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने डंडे से हमला कर अजय को गिरा दिया था और उसका बैग लेकर भाग निकले थे, जिसमें 65,000 रुपए नगद, बायोमेट्रिक मशीन और दस्तावेज रखे हुए थे। लूट की वारदात होने पर भाट पचलाना पुलिस ने अजय भारद्वाज की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोमवार मंगलवार रात सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल बदमाश टवेरा क्रमांक GJ04 AP 9512 में सवार होकर ग्राम ओरडी से खरसोत कला की ओर जाने वाले हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी की और वेयर हाउस के समीप से टवेरा को रोककर उसमें सवार 7 युवकों को हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ करने पर सामने आया कि उन्होंने कियोस्क सेंटर संचालक को 5 दिन की रेकी करने के बाद लूटा था। कुछ दिनों तक टवेरा में सवार होकर कियोस्क संचालक की रेकी रवि पिता शांतिलाल 22 वर्ष और गोवर्धन पिता मोहन यादव उम्र लगभग 32 साल ने की थी। घटना वाले दिन की संचालक जैसे ही घर जाने के लिए निकला, दोनों ने अपने साथी बबलू पिता शांतिलाल चौहान, दिलीप पिता देवी सिंह परमार, संजय पिता कैलाश चौहान, कैलाश पिता लालजी राठौर, लगभग इन सभी की उम्र 20, 22, 24 साल के आसपास है, और विकास पिता कैलाश चौहान को इशारा कर दिया। 5 बदमाशों ने हमला कर उपाय और बायोमेट्रिक मशीन लूट ली थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भार्गव के अनुसार बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर 55,000 से अधिक की नकदी, बायोमेट्रिक मशीन, लूट किया गया बैग, टवेरा गाड़ी और 2 बाइक बरामद की है। सभी बदमाश भाट पचलाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। बेसिकली इनिशियली तो लूट में हमने मामला पंजीबद्ध किया था। दिनांक 13 तारीख की शाम को जो खरसोत कला में अजय भारद्वाज है, उनका कियोस्क सेंटर चलता है। बेसिकली रावदिया पीर के रहने वाले हैं। तो शाम को कियोस्क सेंटर बंद करके वहाँ का फिंगर का कैश प्लस मशीन लेके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वो बाइक सवार कुछ लोगों ने घेरा और प्रहार करके उनको बाइक से गिरा दिया। वो सामान लेके चले गए। अमरवाड़ा उपचुनाव में पराजय के बाद एमपी कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया है। अमरवाड़ा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदरूनी माहौल में माने भूचाल आ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने बताया कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय चौरड़िया का कहना है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हुई है। उनका आरोप है कि पटवारी अपने पद पर रहते हुए संगठन की अनदेखी कर रहे हैं और उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं को निराश कर रहा है। अजय चौरड़िया ने कहा कि जीतू पटवारी अपने में मदमस्त हैं, लेकिन उनके व्यवहार से कार्यकर्ता दुखी और निराश हैं। कमलनाथ के बदले में जीतू पटवारी का चयन भी गलत रहा। उन्होंने कहा कि पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह दोनों बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं।
अजय चौरड़िया ने यहां तक कहा कि अक्षय बम कांड में भी जीतू पटवारी की भूमिका संदिग्ध है और उन्होंने आरोपों की बौछार कर दी। चौरड़िया ने दोनों नेताओं को तत्काल हटाने की मांग उठाई है। पर चूंकि में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, चाहे वो शीर्ष के नेता है, छोटे कार्यकर्ता है, वार्ड में पार्षद है, व्यापारी है, उद्योगपति है, अलग अलग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, सबसे बात कर पिछले 7 महीने से लगातार फीडबैक ले रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को किस तरह डेवलप किया जाए। सब जगह से जो एक बात आ रही है कि हाईकमान कब तक मध्य प्रदेश में हारे हुए नेताओं को काम सिखाकर होशियार करने का काम इस मध्य प्रदेश से करता रहेगा। बड़े दुख की बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी 35,000 वोट से हारे हैं। महासचिव जी 2014 का लोकसभा चुनाव सिर्फ 2,85,000 वोटों से अपने क्षेत्र में हारे। उसके बाद पार्टी ने उन्हें एक मौका और दिया और वो करीब 3,29,971 वोट से अपना चुनाव हारे। परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 35 या 40% अलग अलग जगह पे है, वह भी मत वो प्राप्त नहीं कर सके। और उन्हीं लोगों का जो क्रियाकलाप है उसको हम आज तक या भुगत रहे हैं। हर जिले में जाता हूं और ऐसा नहीं, मैं दिन में 3-4 व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, अलग अलग प्रकोष्ठ के नेता लोगों से, पूर्व विधायक या जो भी कोई मिल जाए, शहर में आया हुआ है, इंदौर एक ऐसी जगह है कि लोग आते रहते हैं। पत्रकार साथियों से भी दिन में एक आध बार जिस भी जिले में मैं जाता हूँ वहाँ के पत्रकार साथियों से भी बात करता हूँ और टोटल उन सबका जो फीडबैक मेरे पास आया तो सबकी स्थिति थी कि कहीं न कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो स्थिति है, सम्मानित जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं वो मदमस्त है, वो ये समझ रहे हैं कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हल्के शब्दों का उपयोग आप भी समझ रहे हैं, आप किसी भी जिला अध्यक्ष से पूछ लें कि किस तरह के हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उनके हल्के शब्दों का उपयोग करने के कारण कई सारे जिला अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन भी कर चुके। धार के बहुचर्चित भोजशाला मामले में लंबे समय से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं इस पूरे मामले में 98 दिनों तक लगातार चले सर्वे के बाद आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की तरफ से 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। इसके बाद इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं हाई कोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है, जिसमें सभी पक्षों को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाएगी। गौरतलब है कि भोजशाला से हिंदू देवी देवता और मंदिर होने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसमें जैन समाज की तरफ से भी एक दावा पेश किया गया था, जिसे उनके द्वारा वापस ले लिया गया है। पिछले दिनों जो धार भोजशाला का सर्वे हाईकोर्ट के आदेश से हुआ था, उसे पिछली दिनों 4 तारीख दी थी और 2 तारीख को इनको रिपोर्ट पेश करना थी। किसी कारण तो सर्वे रिपोर्ट पूरी नहीं हुई थी, तो इन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 तारीख और उसके कोर्ट के लिए उन्होंने 22 तारीख दी थी। इसमें कल मतलब आज रिपोर्ट पेश हो गई हो। कल सबको मेरे ख्याल से वकीलों को सबको प्राप्त हो गई है। वह जब मैंने अपने वकील से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया 2,500 पृष्ठों की लगभग पूरी रिपोर्ट है और ये अलग अलग विधाओं की अलग अलग उसकी फाइल बनी हुई है। सभी ने अपने जैसे मशीन के द्वारा या कह सकते हैं कि कार्बन डेंटिंग वालों ने अपनी रिपोर्ट दी है और इस प्रकार की जितनी भी जाँचें हुई उन जाँचों की अलग रिपोर्ट में सब टोटल मिला करके 2,000 पृष्ठों की रिपोर्ट हुई है 5 पैकिंग में। और उनके बाद सर्वे टीम ने अपनी समरी तय करी है। तो अभी चूँकि पूरी इंग्लिश में है तो उसको पढ़ने में समय लगेगा, उसमें क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन 22 तारीख के दिन इसके ऊपर जो भी हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। सनातन धर्म की जय, माता सरस्वती की जय। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है।
धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। मई 2022 में जो यह याचिका लगी थी, जिस पर 11 मार्च 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 22 मार्च से धार भोजशाला में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही जीपीए जीपीआर हुआ। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है और जिसके कॉपी हमारे वकील साहब को भी मिली है। इंदौर शहर ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। शहर में एक ही दिन में 12 लाख पौधों का रोपण कर इतिहास रच दिया गया। इस व्यापक पौधारोपण अभियान के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में लाखों पौधे लगाए गए हैं। इस अभूतपूर्व अभियान में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पौधारोपण के इस विशाल आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने भी इस दिशा में एक विशेष पहल की है। हर साल की तरह इस साल भी वे बड़े स्तर पर कावड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस बार उन्होंने तय किया है कि कावड़ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर 5000 से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। गोलू शुक्ला का कहना है कि इससे न केवल यात्रा मार्ग को हरा भरा बनाया जाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी व्यापक रूप से प्रसारित होगा। हम बड़े स्तर पे पौधारोपण करेंगे। साथ हम हर साल पर्यावरण की रक्षा के लिए कावड़िए निरंतर पौधे लगाते हुए चलते हैं। इस बार हम करीब 5000 पौधे जहाँ भी रुकेंगे, 5000 तो कावड़िए रहते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते पौधे लगाएंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंदौर का नवनिर्मित हाथीपाला ब्रिज लोकार्पित हो गया है। इस ब्रिज का निर्माण विभिन्न बाधाओं के बीच हुआ। 105 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े इस ब्रिज को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा। सोमवार को एक विशेष समारोह आयोजित कर ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें प्रमुख रूप से इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला शामिल थे। इनके अलावा नगर निगम के अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक भी समारोह में उपस्थित थे। हाथीपाला ब्रिज के निर्माण के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन निर्माण स्थल पर तकनीकी समस्याओं, मौसम संबंधी चुनौतियों और अन्य अड़चनों के कारण कार्य में देरी हुई। हाथीपाला ब्रिज का निर्माण शहर के व्यस्ततम मार्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल शहर के मध्य क्षेत्र और इसके आसपास का यातायात सुगम होगा, बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरी भी कम होगी। इस ब्रिज के जरिए लोग अधिक से अधिक समय बचा सकेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला ने ब्रिज के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विकास से जुड़ी योजनाओं का यह सफर निरंतर जारी रहेगा, जबकि ट्रैफिक सुधार मुहिम के लिए कई योजनाओं का खाका तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, ये हाथीपाला का बहुत ही पुराना पुल था जो 70 वर्षों से, और चौड़ाई भी कम थी, इसकी हाइट भी, लेवल भी कम था। बारिश में पानी पुल के ऊपर आता था, यातायात बंद होता था, और ख़ास करके जो हमारे ठेले वाले लोहे के सामान ले जाते थे उनको परेशानी आती थी, हम लोग को खास करके। नगर निगम ने बहुत ही कम समय में ये पुल पूरा किया, चौड़ा किया, इसकी हाइट भी। मैं महापौर जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के विधायक गोलू शुक्ला जी हमेशा प्रयास करते रहते हैं, और आज भी उन्होंने बहुत सारी मांगें रखी हैं। नगर निगम, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर शहर के विकास के लिए नया आयाम जुड़ेगी, और मुझे लगता है आने वाला समय इंदौर के विकास का हम सब मिलकर काम करेंगे। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अपने निरीक्षण अभियान को जारी रखा है। रोजाना सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने की परंपरा को निभाते हुए आयुक्त वर्मा ने मंगलवार को जोन क्रमांक 11, 12, 15 और 14 के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त वर्मा ने वार्ड क्रमांक 59 में आने वाले मित्तल नगर का दौरा किया। यहां सफाई व्यवस्था में भारी कमी पाई गई। जगह जगह कचरा फैला हुआ था, जिससे स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। आयुक्त ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल प्रभाव से वार्ड दरोगा विक्की खोड़े को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। आयुक्त वर्मा ने जोन क्रमांक 17 का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने हाजिरी रजिस्टर की जांच की, जिसमें कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कर्मचारियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त वर्मा ने अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे। देखिए, सुबह हम लोगों ने चूंकि बारिश के कारण जो जल भराव हो रहा है उसकी समस्या, बाकी अपने सफाई का जो रूटीन दौरा होता है तो वो भी किया गया, और इसमें कुछ सफाई में कुछ लापरवाही दिखी तो वार्ड 59 के जो दरोगा हैं उनको निलंबित किए जाने का आदेश किया गया है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर और कमी मिली तो कुछ वेतन कटौती की भी कार्रवाई की गई है। सफाई हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उस पर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस पर कठोर कार्रवाई इस प्रकार की जा रही है। बाकी जलभराव के पॉइंट्स भी देखे गए। कुछ जगहों पर जलभराव के पॉइंट्स हमारे सही भी हुए हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं हो गई हैं। कुछ जगहों पर अभी भी जलभराव की समस्या आ रही है, तो उनके लिए भी केस बाय केस हम लोग कुछ ना कुछ डाइवर्जन या कुछ इंटरसेप्शन कर रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है कि ऐसे पॉइंट्स हम लोग जल्दी से निराकरण करें। नेपानगर पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र में नवीन वनाधिकार पट्टे बांटे जाने से स्पष्ट इनकार किया है। उन्होंने कहा, जो सरकार को देना था वो सरकार दे चुकी है, अब हमें पेड़ लगाना है और जो लोग यहां आए हैं उनसे भी यही कहा जाएगा। अंतर सिंह आर्य से मिलने आए सैकड़ों आदिवासियों ने पट्टे के आवंटन की जांच पुनः करने की मांग की। वन सुरक्षा समितियों द्वारा आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले में जंगलों की कटाई रोकने और नवीन अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतर सिंह आर्य द्वारा स्पष्ट कहा गया कि वन अधिकार के नए पट्टे बांटने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार को जो देना था वो सरकार दे चुकी है। सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसे हम सबको मिलकर सफल बनाना है। क्षेत्र में अब नवीन वनाधिकार पट्टे नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि हम सब मिलकर जंगलों की रक्षा करेंगे। गौरतलब है कि अंतर सिंह आर्य के जिले के प्रवास से आदिवासियों को आशा थी कि उनके द्वारा नवीन वनाधिकार पट्टे के वितरण के लिए कोई बड़ी घोषणा की जाएगी, लेकिन आयोग अध्यक्ष आर्य द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जो सरकार ने देना था वो दे चुके हैं। जंगल को बचाना मेरा ही काम नहीं है, ये सब जनता का काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर व्यक्ति को एक पेड़ माँ के नाम मतलब प्लांटेशन करना है। ये अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग आए हैं हम तो एक ही कहेंगे कि हमको जंगल बचाना है, पर्यावरण बचाना है, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। ठीक। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।